आज की यह वीडियो बुद्ध के जन्म और असित मुनि की भविष्यवाणी पर आधारित है। नमस्कार, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बुद्ध विचार में। वीडियो शुरू करते हैं। जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दृष्टि डालते हुए देखा कि शुद्धोदन के घर में उस श्रेष्ठ बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर सभी रोमांचित हो रहे थे। इसीलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा शुद्धोदन के घर आए और उनके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तब बुद्ध के पिता ने मुनि को अंदर बुलाया और उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। तब शुद्धोदन ने मुनि से पूछा, आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? इस पर असित मुनि ने राजा शुद्धोदन से कहा, राजन, आपको पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। शुद्धोदन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, राजन, इस तरह के प्राणी देर तक नहीं सोते, वे तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बुद्ध ने महान मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागने का संकेत दिया। शुद्धोदन ने उसे दृढ़तापूर्वक अपने दोनों हाथों में लिया और असित मुनि के सामने ले आए। उनके मुंह से तुरंत यह रहस्यमय वाक्य निकला, निस्संदेह जगत में यह अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उनके पैरों पर गिर पड़े। बालक की ओर देखकर असित मुनि रो पड़े और आंसू बहाते हुए उन्होंने गहरी सांस भरी। तब शुद्धोदन ने मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अवश्य ही बालक के लिए भविष्य में कोई विपत्ति नहीं होगी। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, उसका भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है, मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोदन ने पूछा। असित मुनि ने उत्तर दिया, यह बालक सम्यक संबुद्ध होगा और इसके बाद वह अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धम्म चक्र चलाएगा, जैसा उससे पहले संसार में किसी भी प्राणी ने नहीं चलाया। संसार के कल्याण और प्रसन्नता के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों की देशना करेगा। यह बालक श्रेष्ठतम सम्यक संबोधि लाभ करेगा और ऐसा करने के बाद असंख्य प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। लेकिन मैं उन बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसीलिए राजन, मैं रो रहा हूँ और दुख के कारण ठंडी सांस भर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उन बुद्ध की वंदना नहीं कर पाऊंगा। तब असित ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक सम्यक संबुद्ध हो गया है तो उनके पास जाकर उनकी शिक्षाओं में शरण लेना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चले गए। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।